साइकोटॉक लेक्चर सीरीज़ के नए लेक्चर में मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के साइकोटॉक में जिस साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की हम लोग चर्चा करेंगे वह है परसेप्शन या प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शन एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। क्योंकि हमारे जो रिएक्शंस होते हैं, हमारे जो बिहेवियर होते हैं, वो हमारे परसेप्शन पर ही डिपेंड करते हैं। हम आउटर वर्ल्ड को या इंटरनल वर्ल्ड को कैसे परसीव कर रहे हैं उसी पर हमारे रिएक्शंस या हमारे बिहेवियर डिपेंड करते हैं। अगर देखा जाए तो परसेप्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन यह एफर्टलेसली होता है। क्योंकि परसेप्शन हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस के बाहर होता है। चलिए, परसेप्शन होता कैसे है, इसकी पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, इसको थोड़ा समझते हैं। परसेप्शन की शुरुआत रियल वर्ल्ड के किसी ऑब्जेक्ट से होती है। रियल वर्ल्ड का कोई ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस डिजिटल स्टिमुलस कहलाता है, जहां से परसेप्शन की शुरुआत होती है। जब डिजिटल स्टिमुलस हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है तो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स उसको न्यूरल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और यह न्यूरल एनर्जी फिर हमारे ब्रेन को ट्रांसमिट किया जाता है। और जब यह न्यूरल एनर्जी हमारे ब्रेन में ट्रांसमिट हो जाती है, फिर वहाँ प्रोसेसिंग होती है। हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को रिकॉन्स्ट्रक्ट रिक्रिएट करता है और वहाँ उसका मीनिंग देता है। यही प्रक्रिया परसेप्शन कहलाती है। और परसेप्शन के अकॉर्डिंग हम रिएक्शंस देते हैं या रिएक्ट करते हैं। अगर परसेप्शन की पूरी प्रक्रिया को सिंपल तरीके से समझें तो आउटर वर्ल्ड का कोई ऑब्जेक्ट या कोई स्टिमुलस जिसे हमारे रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन को वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेज देते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उस इंफॉर्मेशन के साथ कुछ उससे रिलेटेड हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं या उस स्टिमुलस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, प्रायर इंफॉर्मेशंस हमारे पास हैं, वो उसमें ऐड हो जाती हैं। यह साइकोलॉजिकल नॉइज कहलाता है। जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो साइकोलॉजिकल नॉइज कहलाता है। तो जो करेंट इंफॉर्मेशन है उसमें साइकोलॉजिकल नॉइज ऐड हो जाता है। फिर ये इंफॉर्मेशन हमारे कॉर्टिकल ब्रेन में पहुंचती है, वहाँ प्रोसेसिंग होती है और उस ऑब्जेक्ट का परसेप्शन हमें होता है और परसेप्शन जैसा होता है उसके बाद हमारा वैसा रिस्पॉन्स होता है। चूँकि स्टिमुलस का जो फिजिकल इनपुट है वो न्यूरल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इस न्यूरल एनर्जी को हमारा ब्रेन अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है। इसलिए जैसा स्टिमुलस है वैसा हम नहीं देखते, बल्कि उसमें कुछ ऐड कर उसका अर्थ लगाते हैं, उसको समझते हैं, उसका परसेप्शन करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वी परसीव द वर्ल्ड नॉट एज इट इज बट एज वी आर। क्योंकि इंफॉर्मेशन के साथ हमारी साइकोलॉजिकल नॉइज ऐड होती है और हमारा ब्रेन उसको अपने तरीके से रिक्रिएट करता है, रिकॉन्स्ट्रक्ट करता है या इंटरप्रेट करता है। एक स्टिमुलस का हर व्यक्ति एक तरीके से परसेप्शन नहीं करता है, या एक ही व्यक्ति एक स्टिमुलस का अलग अलग समय में अलग अलग परसेप्शन करता है। इसका मतलब है कि कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे परसेप्शन को परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे परसेप्शन को प्रभावित करते हैं। इन फैक्टर्स को अगर क्लासिफाई करें तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है: पर्सनल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स में अगर देखा जाए तो एक फैक्टर है शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। व्यक्तियों के फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स उनके परसेप्शन को प्रभावित करती हैं। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टडी की गई थी। वो स्टडी थी ऑसगुड की। उन्होंने कुछ लोगों का एक ग्रुप लिया और उनको ये देखना था जो व्यक्ति की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं, क्या वो उनके परसेप्शन को प्रभावित करती हैं। उन्होंने इसकी स्टडी के लिए कुछ लोगों का एक ग्रुप लिया। उन्होंने ये शब्द लिखकर ग्रुप को दिखाया और उनसे पूछा कि यह क्या लिखा हुआ है। कुछ लोगों ने कहा 400D, कुछ लोगों ने कहा 400D। उस ग्रुप में
ऑसगुड ने कुछ ऐसे लोगों को रखा था जिनको पिछले कुछ समय से उन्होंने भूखा रखा हुआ था और वो भूखे थे। उन लोगों ने इस वर्ड को फूड के रूप में परसीव किया, FOOD। स्टिमुलस सेम है, कुछ लोग इसको 4OOD कह रहे हैं, कुछ लोग इसको 400D कह रहे हैं, लेकिन जो भूखे हैं वो इनको फूड के रूप में परसीव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता व्यक्ति के परसेप्शन को प्रभावित कर दे रही है। चूंकि वो भूखे हैं इसलिए उनकी यह शारीरिक आवश्यकता उनके परसेप्शन को चेंज कर दे रही है। दिस इज वन ऑफ द पर्सनल फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन। दूसरा पर्सनल फैक्टर है स्टिमुलस वैल्यू या उद्दीपक मूल्य का प्रभाव। जो व्यक्ति जिस ऑब्जेक्ट को परसीव कर रहा है वह ऑब्जेक्ट उस व्यक्ति के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर उसका परसेप्शन डिपेंड करेगा या चेंज होगा। स्टिमुलस वैल्यू के इफेक्ट को देखने के लिए ब्रूनर तथा गुडमैन ने एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बच्चों का कुछ ग्रुप लिया। ग्रुप में कुछ बच्चे अमीर घरों के थे और कुछ बच्चे गरीब घरों के थे। ब्रूनर तथा पोस्टमैन ने उन बच्चों से कहा कि आप सिक्के के आकार को ड्रॉ करिए, और रिजल्ट में इन लोगों ने देखा कि जो गरीब बच्चे थे उन्होंने जो ड्रॉ किया था वो सिक्के के आकार से काफी बड़ा आकार ड्रॉ किया था, जबकि अमीर बच्चे जो सिक्के की साइज थी उनकी ड्राइंग उस साइज से काफी छोटी थी। मतलब अमीर बच्चों ने सिक्के को अंडरएस्टिमेट किया जबकि गरीब बच्चों ने सिक्के को ओवर एस्टिमेट किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गरीब बच्चों के लिए एक सिक्के का मूल्य अलग था जबकि अमीर बच्चों के लिए उस सिक्के का कोई मूल्य नहीं था। इसलिए अमीर बच्चे उसको अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं, सिक्के की साइज से छोटा साइज बना रहे हैं, जबकि गरीब बच्चे उसको ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, सिक्के के साइज से बड़ा आकार बना रहे हैं। यहां हम क्या देख रहे हैं? जो स्टिमुलस है, जो ऑब्जेक्ट है, वह उस व्यक्ति के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वैल्यूएबल है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका वह परसेप्शन कैसे करेगा। मेंटल सेट या मानसिक वृत्ति भी व्यक्तियों के परसेप्शन को परिवर्तित कर देता है। जैसे आपको किसी ऑब्जेक्ट का परसेप्शन करना है, हम पहले से उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दें और आपका मेंटल सेट तैयार हो जाए, उस ऑब्जेक्ट के बारे में मानसिक वृत्ति बना लें, तब आपका परसेप्शन अलग हो जाएगा। एक पर्सनल फैक्टर होता है सिंबॉलिक मीनिंग या प्रतीकात्मक अर्थ। प्रतीकात्मक अर्थ हमारे परसेप्शन को चेंज कर देता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई स्टिमुलस है, वह हमारे लिए प्रतीकात्मक रूप से क्या अर्थ रखता है, हमारा परसेप्शन उस पर डिपेंड करता है। जैसे स्वास्तिक का चिन्ह अगर देखें तो कुछ लाइंस हैं और कुछ डॉट्स हैं, लेकिन चूंकि यह हमारे लिए एक सिंबॉलिक मीनिंग रखता है, एक प्रतीकात्मक अर्थ रखता है, इसलिए हम दूसरे तरीके से इसका परसेप्शन करते हैं। अगर हम कुछ लाइंस और कुछ डॉट्स जमीन पर बना दें, शायद आप पैर रखकर चले जाएं, लेकिन वही लाइंस और डॉट्स हम इस रूप में बना दें तो शायद हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वह हमारे लिए एक अलग सिंबॉलिक मीनिंग रखता है और यहां हमारा परसेप्शन बिल्कुल अलग होने लगता है। कुछ सोशल फैक्टर्स भी हैं जो हमारे परसेप्शन को प्रभावित करते हैं, जैसे सोशल एटीट्यूड या सामाजिक मनोवृत्ति। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारी सोसाइटी जिन चीज़ों को अच्छी कहती है, हमारी धारणा या हमारा विश्वास या हमारा एटीट्यूड उनके प्रति पॉजिटिव हो जाता है और हम उसी रूप में उनका परसेप्शन करने लगते हैं। और जिनको हमारी सोसाइटी या जो हमारा सोशल एटीट्यूड है वो नेगेटिव कहता है, तब हमारा एटीट्यूड भी उनके प्रति नेगेटिव हो जाता है और हमारा परसेप्शन अलग हो जाता है। जैसे एक सोशल एटीट्यूड है कि एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, अब एक्सरसाइज को हम पॉजिटिवली परसीव करते हैं। ऐसे ही कोई सोशल एटीट्यूड किसी ऑब्जेक्ट के प्रति नेगेटिव है तो हमारा परसेप्शन भी उनके प्रति नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। हम जिस भी सोसाइटी में रहते हैं उनके कुछ अपने
रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनके कुछ अपने नॉर्म्स होते हैं। जिस ऑब्जेक्ट या जिस स्टिमुलस के लिए जैसा सोशल नॉर्म होता है वैसा हम उस ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस का परसेप्शन करने लगते हैं। जैसे हिंदू सोसाइटी पशुओं में गाय को पूजनीय मानती है, तो हम गाय को एक अलग तरीके से परसीव करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल नॉर्म हमारे परसेप्शन को प्रभावित कर रहा है, और जिस सोसाइटी में उस ऑब्जेक्ट के प्रति वैसा नॉर्म नहीं है, वहाँ के लोगों का उस ऑब्जेक्ट के प्रति परसेप्शन अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक सोशल फैक्टर है सोशल सजेशन या सामाजिक सुझाव। सामाजिक सुझाव का तात्पर्य है कि जिस ऑब्जेक्ट को ज़्यादातर लोग जिस रूप में परसीव करते हैं, हमारा परसेप्शन भी उस ऑब्जेक्ट के प्रति वैसा होना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सोशल सजेशंस या कॉन्फॉर्मिटी। तो यह था परसेप्शन चैप्टर का पहला भाग। मुझे आशा है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और परसेप्शन को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, इसके बारे में जानकारी मिली होगी। अगले साइको टॉक में परसेप्शन के दूसरे भाग को लेकर हम आएंगे, जिसमें परसेप्शन के गेस्टाल्ट थियरी और इल्यूजन के बारे में चर्चा की जाएगी। और तब तक स्टे सेफ, लर्न साइकोलॉजी, एनहांस योर लाइफ एंड ऑलवेज रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। थैंक यू।